नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसे लेकर दिन भर समाचार पत्रों में सुर्खियां छाई हुई हैं। सुर्खियां हैं इंडिया गेट के बारे में, सुर्खियां हैं अमर जवान ज्योति के बारे में, सुर्खियां हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। आइए एक एक करके सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे और समझेंगे कि आज इंडिया गेट सुर्खियों में क्यों है, अमर जवान ज्योति सुर्खियों में क्यों है। सूचना के लिए इतना कह सकता हूं कि आज के दिन अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटा करके नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया है। तारीख है 21 जनवरी। बहुत खास दिनों के रूप में याद रखा जाएगा। कारण इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि आज अमर जवान ज्योति के लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे अवसर पर इन्हें यहां से ले जाकर के नेशनल वॉर मेमोरियल शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत ही खास है, इसलिए जानना जरूरी है। तो आइए चर्चा करते हैं। एक एक चीज के बारे में डिटेल से आप जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है विषय जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहली बात जो अब सुर्खियों का कारण बन रही है वो है इंडिया गेट, और इंडिया गेट के साथ में जल रहा, यहां पर आपको एक जगह दिखाई दे रही है इंडिया गेट के पास में ही अमर जवान ज्योति जो यहां पर जल रही है। साथियों, इंडिया गेट का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं और इंडिया गेट के साथ में इसी के नीचे जल रही है अमर जवान ज्योति, जिसके बारे में आप साथ साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम बात करते हैं इंडिया गेट की तो इसका इतिहास मुझे आपको बताना चाहिए, और इतिहास यह है कि इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेजों के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अंग्रेजों ने इसका निर्माण क्यों करवाया था तो इसके पीछे का कारण जानिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अभी तक विश्व युद्ध के नाम से 2 युद्ध लड़े गए हैं। एक युद्ध लड़ा गया है वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से। जो 1 था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया था। जो विश्व युद्ध 1 था उसमें अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था। तो भारत के जो सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध लड़ रहे थे, उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों का और अफगानियों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान भी जो लोग शहीद हुए थे, जो सैनिक भारतीय शहीद हुए थे, उनकी याद में दिल्ली के अंदर इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। इस इंडिया गेट की जो डिजाइन थी यह एडविन लुटियंस ने, लुटियंस दहली जिसे आप कहते हैं, एडविन लुटियंस ने इसकी डिजाइन तैयार की थी, जिसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी, जिसका निर्माण 12 फरवरी 1931 में हो गया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। गांधी इरविन समझौते के लिए आप इरविन को याद रखते हैं। दांडी मार्च के बाद में हुआ इरविन समझौता काफी ज्यादा इतिहास में पढ़े जाने वाला खास विषय है। तो यह जानकारी थी जो मैंने आपको अभी दी इंडिया गेट के बारे में। यानी कि इंडिया गेट से आप अपने आप में यह जानकारी समेट सकते हैं कि यह ऐतिहासिक वो इमारत है जिसपे उन शहीदों की चर्चाएं हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए भारत का विश्व युद्ध में प्रतिनिधित्व किया था। तो पहला टाइटल तो हुआ इनके बारे में। अब इसी के नीचे एक अमर जवान ज्योति जल रही है। ये जो आप देख रहे हैं एक राइफल है, इस राइफल के ऊपर एक कैप रखी हुई है, एक चबूतरा है जो ब्लैक रंग का बना हुआ है और इस पर गोल्डन लेटर्स में अमर जवान लिखा हुआ है। अब इसका इतिहास जानते हैं साथियों। जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, यह संरचना जो आप बनी देख रहे हैं, यह है अमर जवान, जो आज की समय सुर्खी में है, क्योंकि अमर जवान ज्योति जो आप यहां पर जलती हुई लौ देख रहे हैं, यह सुर्खियों में है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आपको 4 बर्नर दिखाई देंगे, यानी जहां पर लौ जल रही है वो ज्योति आपको जलती हुई दिखाई देगी। इसमें से आपको रोशनी एक ही जगह आती हुई दिख रही होगी। बाकी जो 3 बचे हुए स्थान हैं वो अभी आपको शांत दिख रहे होंगे। यहां से कोई भी ज्योति बाहर नहीं आ रही है, आप इसे नोटिस कर सकते हैं। यानी केवल एक ही जगह से ज्योति यहां पर बाहर आ रही है। बने हुए 4 बर्नर्स हैं लेकिन ज्योति एक में से ही आ रही है। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं इसका इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक जान लीजिए। लॉजिक ये है कि ये चारों ज्योतियां केवल
15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही जलती हैं। इनमें से ये वाली जो एक ज्योति जलती हुई आप देख रहे हैं, ये हमेशा जलती है। और कब से जल रही है? ये ज्योति जल रही है 1972 से। आज 2022 में हैं आप, ये 1972 से जलती आ रही है। अब आप पूछेंगे सर 1972 से लेकर के इसका क्या लॉजिक है, 1972 में ये क्यों जलाई गई थी? चलिए अब इसका भी इतिहास जानते हैं। साथियों, इसका इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने आजादी के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करना पड़ा, उस युद्ध को, जिसमें बांग्लादेश नाम से एक नया देश बन के आया, जिस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने पर टिका दिया, उस युद्ध की याद में अमर जवान ज्योति बनाई गई। आप पूछेंगे युद्ध की याद में बनाई गई या कुछ और मकसद था? मकसद था, उस युद्ध में 3,843 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, जिन सैनिकों की शहादत ने 93,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की वो करारी हार, जो कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक जो भारत से युद्ध लड़ा, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उनमें से एक बांग्लादेश नाम से नया देश पैदा कर दिया, वह युद्ध जिसने कि भारत का गौरव आसपास ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ाया, उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इस इंडिया गेट के नीचे ये अमर जवान ज्योति जलाई गई। इस अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 में किया गया। यानी कि एक तरह से समझिए कि दिसंबर में जो चीजें हुई थी, दिसंबर 1971 में जो चीजें हुई या जो युद्ध हुआ, उसके दौरान जो सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, उनकी याद में 1972 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जलाई गई। अब 2 बातें यहां पर समझने की हैं। नंबर एक बात तो ये कि ये इंडिया गेट पर ही क्यों जलाई गई, तो इसके पीछे का कारण बनता है। कारण ये बनता है कि भाई ये जो इंडिया गेट हम देख रहे हैं, इसके पास में अमर जवान ज्योति दिख रही है। ये इंडिया गेट आप देख रहे हैं, इसके पास में अमर जवान ज्योति आपको दिख रही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इंडिया गेट भी सैनिकों को याद करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये वो सैनिक याद किए गए थे जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसी तरह से सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। तो अमर जवान ज्योति में जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक राइफल रखी है और एक कैप रखा हुआ है। ये जो राइफल आप यहां पर देखते हैं, यह राइफल मेरे प्यारे साथियों राइफल L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल रखी है और इस पर एक हेलमेट टका हुआ है। कहते हैं कि यह एक सैन्य हेलमेट है और यह एक सिंबॉलिक है, एक सैनिक की प्रेजेंस को, शहादत को दर्शाने के लिए है। साथियों, इस जगह का महत्व क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस कोइंसिडेंस को बताता हूं कि इसको क्यों किया गया। तो मैंने आपसे कहा यह भी शहादत को दर्शाता है, यह भी शहादत को दर्शाता है। दोनों ही वीरों की याद में बनाए गए स्मारक हैं। आज यहां से आगे की घटना शुरू हुई है। घटना यह शुरू हुई है कि यहां पर जो जल रही लौ है, जिसे 26 जनवरी 1972 को जलाया गया था, आज से इस लौ को यहां से स्थानांतरित करके नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया है। आपके मन में एक क्यूरोसिटी बन सकती है, क्यूरोसिटी जानने की जिज्ञासा बन सकती है कि जो 1972 में लॉ जलाई गई थी, वो लॉ आज तक 2022 तक जलती कैसे रही? 50 साल तक यह मशाल जो है, ये ज्योति जो है, ये जलती कैसे रही? इसके पीछे का आंसर भी जान लीजिए। इसके पीछे का आंसर यह है साथियों कि इसे जलाने के लिए एलपीजी का उपयोग वर्ष 2006 तक किया गया। लगभग 36 घंटे में एक गैस का बर्नर इस लौ को जलाने में उपयोग में आ जाता था। उसके बाद में वर्ष 2006 से इस एलपीजी गैस सिलेंडर के स्थान पर सीएनजी का उपयोग किया जाना शुरू हुआ। यानी कि वर्ष 2006 से लेकर 2022 तक यह लौ लगातार सीएनजी के उपयोग से जल रही है। इसके बाद में यहां पर प्रॉपर तरीके से एक गैस पाइपलाइन का विकास किया गया, जो कि कस्तूरबा गांधी मार्ग से लेकर इंडिया गेट जो है, यहां तक एक गैस पाइपलाइन
पाइपलाइन के माध्यम से भेजी जा रही है और इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन लिमिटेड के माध्यम से यह लॉ के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है या आवश्यक जो सीएनजी है वो भेजी जाती है। यह आपकी जिज्ञासा और जानकारी के लिए बताई गई जानकारी है। फिर आते हैं मुद्दे पर तुरंत लौटकर। तो जनाब अब क्या हुआ है, आज सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आज इस लॉ को यहां से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया है? नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया है। अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल कहां है, आइए अब मैं उसके बारे में बताता हूं। एक बार के लिए आप यह दृश्य देखें, जिस दृश्य में अमर जवान ज्योति के चारों तरफ जल रही जो आपने लौ है ये देखी, इसमें से आपने एक सैनिक को इस वॉर मेमोरियल से निकलने वाली मशाल को लिया और यहां से ले जाकर के आग को अपने पास में लेकर इस प्रकार से इन्होंने अपने पास इसे लिया और यहां से इस लॉ को ले जाकर के एक उस सैनिक को सौंपा जो कि इसे आगे लेकर के जाएगा। बड़ा सवाल बनता है, सर इसका थोड़ा महत्व भी बता दीजिए, आज वर्तमान में इसका क्या महत्व है? मैंने कहा शहादत के लिए तो याद रखते ही हैं, और क्या है? और यह है जनाब कि जब आप 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या थल सेना अध्यक्ष को सैनिकों को याद करते हुए देखते हैं तो सैनिकों की वीरता को याद करते हुए वो यहीं पर ही पुष्प चक्र अर्पित करने आते हैं। यानी कि देश जब भी अपना कोई भी दिवस महत्वपूर्ण मनाता है तो वो इंडिया गेट पर ही सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने आता है। यानी देश का कोई भी प्रधान व्यक्ति, चाहे थल सेना अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, वो इसी जगह सिंबॉलिक रूप से अपना पुष्प चक्र अर्पित करने आते हैं। आप जब भी गणतंत्र दिवस की परेड देखते हो आप इस दृश्य को अवश्य देखते होंगे। ये कहां है? दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। तो फिर आप पूछेंगे अब क्या हुआ? अब हुआ यह है कि इस लॉ को यहां से ले जाकर के इस दूसरे जो ट्रांजिट के अंदर काम में ली जाने वाली मशाल रूपी जो संरचना है, इसमें इस लॉ को स्थानांतरित किया गया है। यह व्यक्ति इस लॉ को इसी प्रकार से कदमताल करते हुए इंडिया गेट से 400 मीटर दूर स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में चलकर लेकर गया है। अब आप पूछेंगे ये कहां बना हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल? तो आइए मैं अब आपको नेशनल वॉर मेमोरियल ले चलता हूं। यह है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर वही सैनिक जो उस लॉ को लेकर चला था, 400 मीटर पैदल चलने के बाद में वो सैनिक यहां उस लॉ को लेकर पहुंचा और यहां से इस लॉ को लेकर के नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि 2019 में बनकर तैयार हुआ था, वो 2019 में बनकर तैयार हुए नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जल रही ज्योति में, इस मेमोरियल के साथ जल रही ज्योति में इस लॉ को ला करके मिला दिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि अमर जवान ज्योति से आई हुई जो लॉ है, वो अमर जवान ज्योति से आई हुई लॉ नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अमर जवान ज्योति जल रही है वहां पर ला करके उस लॉ से मिला दी गई। यानी कि दो ज्योतियों को आपस में जोड़ दिया गया। क्या महत्व है इस बात का? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, एक 3D इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस पर जिस जगह को आप याद रखते हैं दैट इज राजपथ, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उस पर एक 3D, ये आप जो व्यू देख रहे हैं शायद बहुत ऊंचा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। आप जिस जगह पहुंचने वाले हैं वो जगह नेशनल वॉर मेमोरियल है। पहले मैं इस संरचना को आपको जूम करके दिखा देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर राजपथ दिखाई पड़ रहा होगा। राजपथ से जब आप अमर जवान ज्योति रोड की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है इंडिया गेट। ये रहा इंडिया गेट। मेरे प्यारे साथियों, आज की सुर्खियों में भी इंडिया गेट बना हुआ है और इसी के नीचे है अमर जवान ज्योति। यहां से 400 मीटर दूर जाकर के बना हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर इस जगह बीचों बीच जल रही है एक अन्य अमर जवान ज्योति। भारत के 400 मीटर की दूरी पर दो अमर जवान ज्योति का औचित्य क्या है यह जानना जरूरी है। जब दो संरचनाएं एक ही बात को दर्शा रही हैं तो भारत सरकार ने इन दोनों ज्योतियों को एक ही स्थान पर लगाने का निर्णय लिया। आप पूछेंगे कौन सी चीजों को एक साथ लाने का निर्णय लिया? मैंने कहा जो नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति है। अब आप पूछेंगे कि ये नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है? चलिए मैं अब आपको बताता हूं।
ये जो संरचना आपको यहां दिखाई दे रही है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये देश के लिए एक बहुत ही गर्व का स्थान है, एक गर्व का स्टैचू समझिए, एक गर्व से निर्मित क्षण समझिए। आप पूछेंगे ऐसा इसमें खास क्या है? साथियों, नेशनल वॉर मेमोरियल में असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस जगह पर 4 चक्र बने हुए हैं और उन 4 चक्रों को अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और सुरक्षा चक्र के नाम से जानते हैं। इन चक्रों में 25,942 जवानों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने आजादी के बाद देश के जितने भी युद्ध और संघर्ष हुए, जिनमें अपनी जान दी, उनके नाम इस नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित हैं। दोबारा से देखिए, यहां पर इंडिया गेट के अंदर जो अमर जवान ज्योति है, ये जिनकी याद में जली, वो संरचना जो है ये 1971 के युद्ध से जुड़ी है। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 चक्र बने हैं और यहां पर उन तमाम सैनिकों को याद करके बनाई गई मेमोरीज हैं। मेमोरियल्स को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर अभी तक अपने प्राण किसी भी युद्ध में अथवा किसी भी संघर्ष में गंवाए हों। देश के लिए जान देने वाले तमाम शहीद सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षर में नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आज यहां पर भी लौ जल रही है और यहां पर भी लौ जल रही है। तो भारत सरकार का कहना है कि 2020 में जब सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करने का समय आया, तो गणतंत्र दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति ने पुष्प चक्र अर्पित किए थे। तो एक जैसी घटना का दोहराव ना हो और एक जैसी जो चीजें महत्व की हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी स्थिति में इसे यहां से यहां शिफ्ट किया गया है, जिसे लेकर के राजनीति भी गर्म हो गई है। कई राजनीतिक विचारकों का और विपक्षी पार्टियों का मानना है कि सरकार ने शहीदों का अपमान किया है। शहीदों का अपमान से अर्थ है कि अमर जवान ज्योति जो 1971 के युद्ध की याद दिलाता है, उन शहीदों का अपमान सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। वहीं पर सरकार का मत है कि जब भारत के तमाम सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाया गया है, तो चीजों का दोहराव नहीं होते हुए हमने अपनी सारी की सारी जो श्रद्धांजलि है वो एक ही जगह अर्पित करने के लिए इस ज्योति को यहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सरकार का मत है। आपका दोनों में से एक मत जरूर हो सकता है। हो सकता है कि आप ऐतिहासिकता में विश्वास रखें, हो सकता है कि आप सरकार की प्रयास की सराहना करें। यह आपका निजी मत हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि अब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी, इसके स्थान पर नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति जलेगी। यह न्यूज है। अब आप अपनी राय क्या रखते हैं इससे, कि इस न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। यह काम आज हो चुका है। 21 जनवरी के दिन इस काम को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। यह थी न्यूज। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। इंदिरा गांधी जी के द्वारा अमर जवान ज्योति को जलाया गया था। आज हमने इस चीज को कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, यह सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों से साझा करिएगा। इस प्रकार से स्वर्ण अक्षर में लिखे गए हैं अमर जवान, यहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल्स में हमारे शहीद सैनिकों के नाम। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर आई हो तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। इसी चैनल पर रोजाना सुबह 8:15 बजे रियल न्यूज एंड एनालिसिस नाम से एक जबरदस्त शो होता है करंट अफेयर्स का, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो अनअकैडमी पर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 63,898 रुपए में यूपीएससी के अंदर अवेलेबल है, जिसके लिए इजी ईएमआई उपलब्ध है। अनअकैडमी के साथ एक फ्री टेस्ट सीरीज हो रही है। 23 जनवरी को सुबह 11 बजे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें विनर्स को एप्पल के बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारे उपहार फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 23 जनवरी सुबह 11 बजे। यदि आप एसएससी कैटेगरी में इसको देना चाहते हैं तो सुबह 12 बजे ये एक टेस्ट होगा। फ्री टेस्ट है सारे। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।